अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप आप घर में बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आपको याद है हमने लेक्चर नंबर 1 में यूनिट नंबर 1 की स्टोरी टेलिंग और रीडिंग की थी। आज बच्चों हम बुक वर्क करेंगे और डिक्टेशन वर्ड्स भी करेंगे। इसके लिए हम खोलेंगे पेज नंबर जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर है हमारा पेज नंबर 6। तो स्टूडेंट्स आज हम बुक वर्क करेंगे, ठीक है। बुक वर्क में हम करेंगे पार्ट नंबर 2, आंसर द क्वेश्चन अबाउट दीज लाइन फ्रॉम द स्टोरी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर स्टोरी में से एक लाइन दी गई है, आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील सेड द लिटिल गर्ल हु वॉज ट्रूली सॉरी फॉर हिम। अब ये लाइन बुक में से ली गई है और उसके बारे में यहाँ नीचे 4 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं। इस लाइन को देखते हुए आपने इनके आंसर देने हैं, ठीक है। तो बच्चों ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, इनके आंसर्स हम बुक पे ही राइट करेंगे। हु इज़ द लिटिल गर्ल? लिटिल गर्ल कौन थी? ठीक है, आपको याद है ना बच्चों, स्टोरी पढ़ी थी। जी हाँ, ड्रोथी थी, ठीक है। तो हम इसका आंसर यहाँ पे राइट करेंगे, स्केल से छोटी सी लाइन लगा लेंगे, ठीक है। सफाई से आपने लाइन लगानी है और सफाई से आपने सारा काम करना है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे ड्रोथी, ठीक है। इसका आंसर है ड्रोथी। नंबर बी है टू होम वॉज द गर्ल सेइंग दिस। अब वो लड़की किसको ये सारा कुछ कह रही थी? आपको याद है ना? जी हाँ, वो स्केयर क्रो को कह रही थी। तो इसका आंसर हम इसके आगे राइट करेंगे, लाइन लगा लेंगे छोटी सी, टू स्केयर क्रो, ठीक है। नेक्स्ट भी हम लाइन लगाएंगे और आंसर लिखते जाएंगे। वाई डज शी फील सॉरी फॉर हिम? लाइन लगा लेंगे जी स्टूडेंट्स। तो यहाँ हमारे पास नंबर सी का आंसर है वाई डज शी फील सॉरी फॉर हिम, ठीक है। तो वो लड़की जो है वो उसके लिए सॉरी क्यों कहती है, जो स्केयर क्रो है? इसका आंसर है बिकॉज इट हैज़ नो ब्रेन, क्योंकि उसके पास ब्रेन नहीं था। व्हाट हैपन नेक्स्ट? इसके बाद क्या हुआ? एंड पे क्या हुआ था? जी हाँ, दोनों चले गए थे ग्रेट ओज से मिलने। इसका आंसर लिखेंगे बोथ वेंट टू मीट ग्रेट ओज, ठीक है। आपने इनके आंसर सफाई से इनके आगे राइट कर देने हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे स्टूडेंट हमारे पास ट्रू फॉल्स है। विच ऑफ दीज सेंटेंसेज आर ट्रू? टी और फॉल्स एफ। ट्रू स्टेटमेंट के आगे हम टी लिखेंगे और फॉल्स के आगे हम एफ लिखेंगे। नंबर ए है द स्केयर क्रो नेवर गेट्स टायर्ड। क्या स्केयर क्रो नहीं थकता था? जी हाँ, वो नहीं थकता था, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। द स्केयर क्रो इज फ्राइटेंड ऑफ द फार्मर। क्या स्केयर क्रो किसान से डरता था? जी हाँ, वो नहीं डरता था, तो आप जो हैं फॉल्स लिखेंगे इसके आगे। द ग्रेट ओज लिव्स इन द डायमंड सिटी। क्या ग्रेट ओज डायमंड सिटी में रहता था? जी नहीं, वो एमरल्ड सिटी में रहता था, तो ये फॉल्स है। नंबर डी, ड्रोथी हैज़ अ डॉग कॉल्ड कुकू। क्या ड्रोथी के डॉग का नाम कुकू था? जी नहीं, उसका नाम टूटू था, तो ये फॉल्स है। लास्ट वन है हमारे पास द स्केयर क्रो इज़ वेयरिंग अ ब्लू हैट। स्केयर क्रो ने ब्लू हैट पहना हुआ था? जी हाँ, उसने ब्लू हैट पहना हुआ था, ये ट्रू स्टेटमेंट है। पार्ट बी है स्टूडेंट्स हमारे पास वर्किंग विद द वर्ड्स। स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ डिफरेंट वर्ड्स दिए गए हैं और इनके स्पेलिंग हमें उल्ट करके यानी कि जंबल करके दे दिए गए हैं, ठीक है। अब आपने थोड़ा सा सोचना है कि आखिर स्टोरी में से ये कौन सा लफ्ज़ है जिसके स्पेलिंग उलट करके यहाँ लिख दिए गए हैं, ठीक है। चलें आइए सोचते हैं। पहला वर्ड है बच्चों, जी हाँ, ये पहला वर्ड है स्टफ्ड। इसको हम करेक्ट स्पेलिंग्स को ऊपर राइट करेंगे। ऊपर राइट करने के लिए हम ऊपर सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे। सफाई से स्टूडेंट्स आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है और करेक्ट स्पेलिंग आपने लिखनी है, STUFFED, स्टफ्ड। नेक्स्ट बच्चों, समझ आ रही है आपको? जी हाँ, ये वर्ड है स्केयर क्रो। चले आगे से लिखते हैं, लाइन लगा लेंगे ऊपर और यहाँ आप खूबसूरती से लिख देंगे स्केयर क्रो। नेक्स्ट आइए बच्चों अब नेक्स्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। तो ये वर्ड है हमारे पास एमरल्ड सिटी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर डी पे हमारे पास है ग्रेट ओज। नंबर ई है वर्ड कॉर्नफील्ड
और नंबर एफ है ग्रेटफुली। ग्रेटफुली की स्पेलिंग स्टूडेंट्स आपने ठीक लिखने हैं, अच्छा ठीक है, GRATE ग्रेट वाला लिखना है आपने, ठीक है। एक और ग्रेट होता है वो वाला नहीं लिखना, ये वाला लिखना है आपने, ठीक है। अंडरस्टैंड कर लेना आपने, इन्हें सफाई और खूबसूरती से लिखना है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 4 लाइन्स दी गई हैं और यहाँ पर हर लाइन में हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जिनमें से एक वर्ड है उसकी स्पेलिंग ठीक नहीं है। आपने थोड़ा सा सोचना है और फिर बताना है आखिर वो कौन सा लफ्ज़ है। नंबर ए में हमारे पास है फ्रेंडली, फील्ड, फ्रीडम, फ्रेशली, फ्राइड। तो किसके स्पेलिंग आपको रॉन्ग रख लिए हैं? जी हाँ, फ्राइड के। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। ये डिफरेंट है, जो डिफरेंट है उसे हमने अंडरलाइन कर लिया। नंबर बी में हमारे पास एस्केप, डिस्कवर, इंस्पेक्ट, एक्सक्यूज, एक्सीडेंट। तो बच्चों एक्सक्यूज़ नहीं होता, एक्सक्यूज़ होता है, इसको अंडरलाइन करेंगे, ये लफ्ज़ गलत लिखा हुआ है। नंबर सी पे हमारे पास डिसाइडेड, डिसमेड, डिस्प्लेड, डिस्ट्रॉयड, डिजर्टेड। तो बच्चों यहाँ पर डिसाइडेड के स्पेलिंग रॉन्ग है, एस नहीं आता, उसकी जगह सी आता है। नंबर डी में हमारे पास है क्विकली, क्यू, क्वाइटली, क्वीन, क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पे क्वाइटली के स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है, ये डिफरेंट है इसलिए इसे अंडरलाइन कर लिया है। नीचे बच्चों हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और इनके आंसर स्टोरी में छुपे हुए हैं, ठीक है। बज़ाहिर तौर पर ये लाइन स्टोरी में से नहीं दी गई, लेकिन इनके आंसर स्टोरी के अंदर से ही हैं और 1 वर्ड है। आपने सोचना है और आंसर मेरे साथ साथ लिखते जाना है और मुझे बताना भी है। नंबर 1 है दिस कीप्स एन एरिया क्लोज्ड ऑफ और प्रोटेक्टेड, यूजुअली मेड ऑफ वुड। बच्चों लकड़ी की वो कौन सी चीज़ है जो किसी चीज़ की हिफाजत के लिए लगाई जाती है? जी हाँ, वो है फेंस। आपको याद है ना ड्रॉथी वाली कहानी में ड्रॉथी किस पे बैठी थी जाकर? जी हाँ, फेंस पे बैठी थी, तो इसका आंसर है फेंस। नंबर बी है समथिंग वॉर्न ऑन द हेड टू कीप वन वार्म और टू कीप द सन ऑफ। वो कौन सी चीज़ है जो हमारे सर को गर्म रखती है और हमें सूरज से बचाती है? जी हाँ, हैट। मुझे मालूम है कि आप मेरे साथ साथ लिख रहे होंगे। नंबर सी है अ थिन पीस ऑफ मेटल विद अ शार्प पॉइंट एट वन एंड एंड अ राउंड हेड एट द अदर। वो कौन सी पतली सी बारीक चीज़ होती है जिसके एक तरफ तो गुलाई होती है और दूसरी तरफ से बहुत शार्प होती है? जी हाँ, वो है पेन। पेन भी है, नीडल भी है, मैं यहाँ पे पेन लिख रही हूँ। नंबर डी है अ कंटेनर यूज फॉर होल्डिंग थिंग्स ऑफन मेड ऑफ इंटरवूवन स्ट्रिप्स ऑफ वायर और केन। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आमतौर पर केन की बनाई जाती है और चीज़ें रखने के लिए इस्तेमाल होती है? स्टोरी में भी थी, जी हाँ, ड्रॉथी के पास थी बास्केट, ठीक है। इसके आंसर सारे स्टोरी में से ही हैं। These rodents looks like a large mice with the long tails and pointed snouts. वो कौन सी चीज़ है जो ज़मीन के अंदर सुराख कर देती है और उसकी टेल भी होती है और वो उसको पॉइंटेड उसकी जो है वो स्नाउट्स होती हैं? जी हाँ, वो है रैट। नंबर एफ द ऑर्गन ऑफ द बॉडी इन द स्कल, इट कंट्रोल्स मूवमेंट, सेंसेशन एंड थॉट्स। हमारी बॉडी का वो कौन सा पार्ट है जो हमारे सारे काम को, हमारी सारी बॉडी को कंट्रोल करता है और आमतौर पर हमारे सर के अंदर होता है? जी हाँ, ब्रेन। बिल्कुल वही ब्रेन जिसकी स्केयरक्रो को तलाश थी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये है आज का हमारा बुक वर्क। अब हम डिक्टेशन वर्ड्स भी करेंगे, ठीक है, और खोलेंगे अपनी नोटबुक। आपकी नोटबुक से इंग्लिश की नोटबुक आपने कैसे रेडी करनी है, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले आपने क्लास वर्क लिखना है, ठीक है, यूनिट नंबर 1, ठीक है, ये आपका यूनिट नंबर 1 था ना, आपने यूनिट नंबर 1 लिखना है, मार्जिन लाइंस लगानी है, उसके बाद आपने यूनिट का नेम लिखना है, ड्रॉथी मीट्स द स्केयरक्रो, ठीक है। फिर आपने हेडिंग देनी है डिक्टेशन वर्ड्स की, ठीक है। आप देख रहे हैं कि मैंने 3 हेडिंग्स दी हैं और तीनों ही को मैंने अंडरलाइन किया है, ठीक है। डिक्टेशन वर्ड्स हम लिखेंगे और सेंटर में मैंने लाइन ड्रॉ की है। आपको याद होगा हम 2 टाइम डिक्टेशन वर्ड्स करते हैं, इसी तरह सेंटर में आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है, पैटर्न आपने रेडी कर लेना है। और बच्चों आपने कोशिश करनी है कि आपने अपनी नोटबुक की तकरीबन तमाम पेजेस के ऊपर मार्जिन लाइंस ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है, और कोई पेज आपने फाड़ना नहीं है। आपको याद है ना कि जब हम कॉपी वर्क स्टार्ट करते हैं तो हम तकरीबन सारी कॉपी पे पहले मार्जिन लाइंस ड्रॉ करते हैं और उन पर नंबर्स भी लिखते हैं, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स हम पहला डिक्टेशन वर्ड लिखते हैं, नंबर 1। नंबर 1 है बच्चों हमारे पास स्केयरक्रो। मैंने आपके लिए 1 टाइम लिखा है, आप 2 टाइम लिखेंगे। नंबर 2,
नंबर 2 पे बच्चों हमारे पास है बार्क्ड। यहाँ बच्चों मैं आपको बताती चलूँ कि 2 क्लास में आप 4 लाइंस की कॉपी पे काम करते आए हैं और यहाँ हमारे पास जो नोटबुक है वो 2 लाइंस वाली है। तो बच्चों इसको आपने ध्यान से इस्तेमाल करना है, आपकी लिखाई इससे और ज़्यादा अच्छी आएगी। 2 लाइंस का इस्तेमाल हम आपको स्मॉल लेटर्स लिखने के लिए करवाते हैं ज़्यादा। आप देखिएगा कि जो बड़ा वर्ड है वो थोड़ा सा ऊपर निकलता है, ठीक है, बाकी सारे वर्ड जो उनसे हैं वो तकरीबन 2 लाइंस के अंदर ही रहते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास है बच्चों ब्रिक्स। पहला लफ्ज़ आपने कैपिटल लिखना है और बाकी सारे लफ्ज़ आपने स्मॉल लिखने हैं। नंबर 4 पे है बच्चों हमारे पास बिकॉज। नंबर 5 पे हमारे पास स्टफ्ड। स्टफ्ड हमने बुक वर्क में भी यूज़ किया था। नंबर 6 पे है बच्चों हमारे पास टोज। टोज किसे कहते हैं? जी हाँ, पाँव की उंगलियों को टोज कहते हैं। नंबर 7 है बच्चों हमारे पास लाइटेड। इनके स्पेलिंग आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं। ये आपके डिक्टेशन वर्ड्स हैं, ठीक है, 2 टाइम्स आपने इन्हें राइट कर लेने हैं। 7 आपके डिक्टेशन वर्ड्स हैं। लास्ट में बच्चों आपने एंडिंग लाइन ड्रॉ करनी नहीं भूलनी, ठीक है। काम आपने नीट करना है, ये काम आपकी चेकिंग के लिए आएगा और बहुत ही प्यारा आपने काम करना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।